बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हारून अब्बासी। अरूज राजा केस के हवाले से जो 5 नवंबर को अरूज राजा को अदालत में पेश किया गया था, उस हवाले से अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं। कुछ ऐसी अपडेट्स हैं वो जो आपके सामने रखनी है, और सबसे ख़ास और इम्पोर्टेंट बात जो आरजू राजा को जो अदालत में पेश किया गया, उस हवाले से जो आरजू राजा ने जो अदालत को बयान दिया है, और जो उसके बाद 9 नवंबर को जो बहुत अहम जो समाअत है और जो मुमकिना फ़ैसला है वो सुनाया जाएगा। उस हवाले से जो चीज़ें हैं कुछ वो आपके सामने रखनी है, और ख़ास तौर पर जो लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं और इस केस पर नज़रें जमाए हुए हैं, उनके लिए बहुत सी ख़ास चीज़ें इसमें मौजूद हैं। और ज़ाहिरन सी बात है, बुनियादी जो इसका मकसद है कवर करने का इस केस को और इस पर नज़र रखने का, वो यही है। ज़ाहिरन सी बात है, एक सहाफ़ती उसूल भी है, लेकिन जो सबसे ख़ास जो मैं समझता हूँ वो ये है कि इससे जुड़ी बहुत सी चीज़ें हैं पाकिस्तान में, जबरी शादियों के हवाले से, जबरी मज़हब चेंज तब्दील करवाने के हवाले से, और जो जबरी गुमशुदगी है, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इस केस के साथ ओवरऑल जो जुड़ी हुई हैं। तब ही ये केस ज़्यादा फ़ॉलो किया जा रहा है, और बज़ाते ख़ुद मैं इसको बहुत ज़्यादा करीब से देख रहा हूँ और इसको फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ और जो बेसिक चीज़ ये है कि जिस तरह आज 5 नवंबर को आरजू राजा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया गया, और अदालत की जानिब से बेसिक जो इब्तदाई सवाल किया गया आरजू राजा से कि आपकी उम्र कितनी है, अगवा किया था या रज़ाकाराना तौर पर आपने जो मुलजिम है 44 साल उसके साथ आपने जो सफ़र किया और जहाँ जहाँ रहे और जो मामलात हुए, तो जो जवाब था और उम्र के हवाले से जो अदालत की तरफ से पूछा गया था आरजू राजा से, और जो इस्लाम कबूल करने के हवाले से जो पूछा गया था आरजू राजा से, जो जवाब था वो पहले ही की तरह था, जो स्क्रिप्टेड। और आज ये चीज़ देखने को मिली थी कि जो बच्ची थी वो पहले से कम दबाव का शिकार थी। जिस तरह पहले उसका इब्तदाई बयान आया था और जो पुलिस स्टेशन में उसने बयान दिया था, वो चेहरे से बच्ची के लग रहा था कि बच्ची बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज और बहुत ज़्यादा प्रेशर में रह चुकी है कुछ दिन। तो आज जो चीज़ देखने को मिली, वो जो बच्ची है वो काफ़ी उस पर दबाव कम था, क्योंकि वो चूँकि एक सेव मकाम में मौजूद है और उसको काउंसलिंग की जा रही है, क्योंकि हिप्नोटाइजेशन काफ़ी ख़तरनाक चीज़ होती है। ये एक दफ़ा बंदे को काबू कर ले तो फिर बड़ा टाइम लगता है इसमें, और इस पर बहुत सी काउंसलिंग चाहिए होती है, जिस वजह से जो मुतासरा शख्स है वो इसमें से निकल सके। आरजू राजा ने अदालत को बताया कि जो मुतलका शख्स है 44 साल जो मुलजिम है, वो उसके साथ रज़ाकाराना तौर पर गई यहाँ से, जो सफ़र किया उन्होंने, और जो इस्लाम भी कबूल किया। चूँकि इस्लाम उसने कबूल किया तो उसकी उम्र 18 साल है। ये आरजू राजा के जो हैं अल्फाज हैं, और वो 18 साल की है। तो उसने जो मुलजिम है उसकी मुकम्मल हमायत में जो आज बयान दिया। ज़ाहिरन सी बात है, अभी जो चीज़ें हैं वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होनी, लेकिन अदालत ने ये एक बेहतरीन काम किया और ये मामले को उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया। वो ये कि नादरा का जो डाटा था और जो बेफाम और जो इससे रिलेटेड जो चीज़ें थी, उनको अगर अदालत ने चेक किया और उसके मुताबिक बच्ची की उम्र 12-13 साल ही है, तो इस पर अदालत ने थोड़ा सा ये चीज़ें सामने लाई कि बच्ची से जो आगे मामलात है, वो जो बच्ची से आगे जो तफ्तीश है वो भी आगे थोड़ा और क्लोज़ होकर की जाएगी, और बच्ची की काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि बच्ची जो चीज़ें सच हैं वो बच्ची के माइंड सेट में जो चीज़ें बैठी हुई हैं और जो वाक़या हुआ था वो सच आके बता सके। अब 9 नवंबर को जो अदालत ने वापस बुलाया है आरजू राजा को अदालत में, और मुलजिम भी चूँकि होगा, और जो एक दफ़ा फिर समाअत होगी, और मुमकिना तौर पर ये चीज़ देखने को मिल रही है, और कहा यह जा रहा है कि शायद उस दिन इस केस के हवाले से कोई फ़ैसला आ जाए, या उसके बाद मज़ीद शायद समाअत ना हो, फ़ैसले की डेट रख दी जाए। तो उस हवाले से जो मेरे एनालिसिस हैं और जो कानूनी मशावरत के बाद जो चीज़ें सामने आई हैं वो ये हैं कि अगर जो आरजू राजा है वो अपने बयान पर कायम रही, और इसी तरह काउंसलिंग के बाद भी जो रिपोर्ट पेश की जाएगी कि बच्ची को जो तकरीबन 70-80% बच्ची की काउंसलिंग कर दी गई है, और बच्ची का जो मामलात हैं, अगर उसके बावजूद भी बच्ची ने इसी तरह के बयान दिए और जो जिस बात पर वो कायम है वही चीज़ें सामने देखने को मिली, तो फिर मजबूरन अदालत जो है, निकाह तो ये एक्सेप्ट नहीं हो सकता, निकाह तो ये कैंसिल है। ये ना पाकिस्तान के कानून में निकाह जो है वो अथेंटिक है और जो एक्सेप्टेड है, और ना ही ये शरीय लिहाज से में निकाह एक्सेप्टेड है।
और जबरी, क्योंकि यहाँ पर मामला एक और भी है कि जबरी मज़हब तब्दीली का जो इल्ज़ाम है और ये जो एक तासुर है, तो ये मामला डबल हो गया है, आप समझ लें। तो वो ये होगा अगर खुदा न खास्ता बच्ची का जो माइंड सेट है वो यहीं रहा और बहुत हद तक लगने लगा कि ठीक है अब जो दरमियानी रहा है, तो फिर ये होगा कि जो मुलजिम के हवाले से सज़ा की बात की जा रही थी और जो मुकदमात में जो दिफात शामिल करने के हवाले से चीज़ें सामने आ रही थी, उस हवाले से काफ़ी हद तक शायद नरमी देखने को मिले। क्योंकि अगर तो बच्ची मुलजिम के अगेंस्ट आखिरी दम तक रहती है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बच्ची है, कम उम्र है, काफ़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो अगर तो मुलजिम के अगेंस्ट कुछ चीज़ें सामने आ जाती हैं तो फिर तो जो है पूरी कौम जो डिमांड कर रही है और यकीनी सी बात है मुलजिम को सख्त से सख्त सज़ा मिल सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और चीज़ें इसी तरह आगे चलती रही तो फिर इस केस में कुछ नया मोड़ देखने को मिल सकता है। और जो मुलजिम के हवाले से जो मेन चीज़ है वो सज़ा में नरमी के हवाले से जो चीज़ें हैं वो सामने आ सकती हैं। सज़ा में मुलजिम की जो सज़ा के हवाले से जो सुनाई जाएगी सज़ा, उसमें काफ़ी हद तक नरमी आ सकती है। लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है जो हो वो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो और जो इस केस के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो कॉन्सेप्ट्स लोगों के क्लियर हों। खुदा हम सब का हामी और नासिर हो, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें।